मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच पेट्रोल पंप को दिखाते हैं, जहां एक छोटी दुकान भी है। जंगल के बीच से लॉन्ग ट्रेवल करने वालों के लिए वो बनाया गया होता है। वहां एक आदमी बैठकर मजे से चिप्स खा रहा होता है और ये बंक का अकेला वर्कर है। पीछे झाड़ियों से आती आवाजें सुनकर वो जाकर देखता है तो डर के मारे फ्रीज हो जाता है। वहाँ एक गीदड़ खड़ा होता है जिसका शरीर कांटों से भरा होता है और बचकर भागने से पहले वो अजीब सा जानवर उस आदमी पर झपट कर उसको काटने लगता है। इसके बाद कांटों के बीच मूवी का टाइटल स्प्लिंटर डाल के मूवी शुरू होती है। हीरोइन पॉली और हीरो सैथ अपनी पहली एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रैकिंग पर जा रहे होते हैं। वे उसी जंगल से गुजरते हैं और रास्ते में एक बोर्ड पर डेंजर साइन होता है और लिखा होता है कि यहाँ हमारी ऑयल कंपनी का एक्सपेरिमेंटल लैब है और इंसानों का इस डेंजर जोन में आना बिल्कुल मना है। दोनों से देखे बिना उसी रास्ते से जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब दोनों एक जगह पर टेंट लगाते हैं पर टेंट टूट जाता है। अब अपसेट होकर वे अपनी एनिवर्सरी घर पर ही सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर उसी जंगल के रास्ते से डेनिस और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लेसी वहां से बचकर मैक्सिको जा रहे होते हैं और रास्ते में कार ब्रेक डाउन होकर रुक जाती है। अब उस खटारे को वहीं छोड़कर वो पैदल चलने लगते हैं। वहाँ पॉली की गाड़ी को देखकर लेसी उससे लिफ्ट मांगती है। अब उसे अकेली लड़की समझकर पॉली उस पर तरस खाती है, पर तभी डेनिस गन लेकर अचानक आता है और पॉली को बाहर खींचता है। वो सेठ को धमकाता है कि मेरी बात नहीं मानी तो इसे मैं शूट कर दूंगा। फिर वो बैक सीट की चीजें हटाने को कहता है। सेठ उसका ऑर्डर मान लेता है। लेसी को डेनिस की हरकत ठीक नहीं लगती और वो उस पर गुस्सा हो जाती है। डेनिस उससे सॉरी कहता है। तभी सेठ को एक कुल्हाड़ी मिलती है और वो डेनिस को अटैक करने की सोचता है, पर डेनिस का गन देखकर वो अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल चुपचाप रहता है। अब डेनिस सेठ को कार ड्राइव करने को कहता है, पर पॉली कहती है कि मैं कार चलाऊंगी। लेसी ड्राइवर के पास की सीट पर बैठी है और दोनों आदमी पीछे बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से निकलती है और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा होता है। डेनिस उनका हैंडबैग चेक करता है और उसमें रखे पैसे निकाल लेता है। उनके मोबाइल फोन्स बाहर फेंक देता है ताकि वे पुलिस को कॉल न कर सके। लेसी सेठ का आईडी कार्ड देखकर पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर हो, मतलब तुम प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सेठ कहता है नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बायोलॉजी में रिसर्च करके डॉक्टरेट पाया हूँ। अचानक पॉली किसी जानवर पर गाड़ी चला देती है। कार वहीं पंचर होकर कुछ दूर पर रुक जाती है। अब लेसी घबराकर पॉली को डांटती है कि तुमने एक जानवर को मार डाला। सब कार से उतर जाते हैं और पॉली खुद कार का टायर चेंज करती है। लेसी रोती भी कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो जानवर जिंदा बचा है या नहीं। डेनिस उसे गन पकड़ाकर सेठ के साथ भेजता है और वो पॉली की मदद करने लगता है। डेनिस पंचर टायर को निकालता है तो उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। वो कांटे को निकाल फेंकता है और देखता है कि टायर पर खून के साथ कई कांटे चुभे होते हैं। अब उसे हटाकर वे नया टायर फिक्स करते हैं। वहाँ लेसी और सेठ देखते हैं कि एक गिदड़ पिचककर सड़क पर पड़ा हुआ है। लेसी बहुत सेंटिमेंटल होकर कहती है तुम तो बायोलॉजी में रिसर्च करते हो ना, क्या तुम कुछ करके इसको बचा सकते हो? इसकी फैमिली इसको ढूंढ रही होगी। सेठ बताता है कि ये ऑलरेडी मर चुका है और अचानक मरे हुए गिदड़ के पैर हिलने लगते हैं। अब लेसी गन पॉइंट पर सेठ को धमकाती है कि किसी भी तरह इस गिदड़ को बचाओ। सेठ उसे हाथ लगाने वाला होता है कि अचानक उसका पैर शरीर से अलग होकर सेठ को अटैक करता है। दोनों ही घबरा जाते हैं। लेसी गिदड़ को शूट करके कार की ओर दौड़ती है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से गाड़ी निकालो, और ये कहकर वो चिल्लाती है, पर पॉली कहती है कि मैं सेठ के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगी। सेठ के आते ही वे निकल जाते हैं। अब उस पंचर्ड व्हील पर लगे हुए कांटे बड़े होने लगते हैं। अब वे अंधेरे में चारों घबराए हुए जा रहे होते हैं। पेट्रोल को खत्म होते देख वे टेंशन में आ जाते हैं। लेसी तो रोना बंद ही नहीं करती। तभी उनकी नजर उसी जंगल के पेट्रोल बंक पर पड़ती है जहाँ कोई नहीं होता। वहाँ गाड़ी रुकवाकर लेसी रेस्टरूम जाती है और सेफ्टी के लिए वो कार की चाबी साथ ले जाती है। अब डेनिस पॉली को गन शूट पर दुकान के अंदर लेके जाता है ताकि सेठ कहीं भाग न जाए। दुकान में वो खाने की चीजें उठाता है और ये भी नोटिस करता है कि कांटे लगने से उसकी उंगली काली हो रही है, पर वो उसको सीरियसली नहीं लेता। यहाँ लेसी बहुत दम लगाकर रेस्टरूम का दरवाजा खोलती है। अंदर पेट्रोल बंक का आदमी बहुत ही बदतर हालत में पड़ा होता है और बिल्कुल उस गिदड़ की तरह उसके शरीर पर भी कांटे पनप रहे होते हैं। अब डर के मारे लेसी चिल्लाती है। लगता है ये आदमी उस गिदड़ से बचकर रेस्टरूम में छुप गया था। वो उठने की कोशिश करते हुए कहता है कि प्लीज तुम मुझे बाहर डालो। लेसी चिल्लाती हुई बाहर भागती है और डेनिस को बताती है कि अंदर ज़ॉम्बी है और उसके पूरे शरीर में कांटे उग रहे हैं। उसकी बातें सुनकर डेनिस हंसने लगता है। तभी वो आदमी लेसी के पीछे आकर गिर जाता है। अब सब चौंक कर उसको देखते हैं। इतने में वो लेसी को अटैक करके मार डालता है। फिर वो सेठ की ओर मुड़ता है। पॉली चिल्लाकर सेठ को अंदर बुलाती है। वो आदमी अब इंसान न होकर किसी और ही जानवर की तरह शरीर को मोड़ मरोड़ कर चल रहा होता है। सेठ और डेनिस डर के मारे दुकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब वो कांटेदार आदमी यानी कि स्प्लिंटर उनकी कार के ऊपर जाकर धड़ करके गिरता है और बिना हिला डुले पड़ा रहता है। लेसी की मौत से डेनिस बहुत दुखी होता है।
पॉली वहाँ रखे हुए फोन से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस का नाम सुनते ही डेनिस फोन तोड़ देता है और उसके वायर्स को उखाड़ लेता है। फिर वो दुकान की कैश बॉक्स से पैसे निकाल कर रख लेता है और रिलैक्स करने के लिए सिगरेट जलाता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे को देखकर वो उसका कैसेट बाहर निकाल देता है ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। तभी पास वाले मॉनिटर पर लेसी को जरा हिलते हुए देखता है। वो उसको बचाने जाता है पर सेथ और पॉली उसको वार्न करते हैं कि दरवाजा मत खोलो। फिर वे दोनों भी लेसी को हिलता देखकर डेनिस को बाहर जाने देते हैं। डेनिस धीरे से दरवाजा खोलकर दबे पांव लेसी के पास जाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेसी का हाथ हिल रहा होता है पर उसका चेहरा बिल्कुल मरा हुआ लगता है। इस बात पर ध्यान न देकर वो लेसी को खींचकर दरवाजे के पास लेके जाता है। पॉली सोच रही होती है कि वो दरवाजा हरगिज नहीं खोलेगी। तब सेथ एडवाइस करता है कि देखो उसके पास गन है, दरवाजा नहीं खोलोगी तो वो हमें शूट कर देगा। डेनिस उन्हें गन दिखाकर दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता है। तभी लेसी डेनिस के पैर पर अटैक करती है। अब उन्हें पता चल जाता है कि लेसी उस स्प्लिंटर आदमी से इन्फेक्ट होकर खुद भी एक स्प्लिंटर ज़ॉम्बी बन चुकी है। वे दरवाजा खोलकर डेनिस को बचाने की कोशिश करते हैं पर लेसी उसका पैर छोड़ती नहीं। किसी तरह उसे अंदर खींचते हैं और उसके साथ लेसी का भी हाथ कटकर अंदर गिर जाता है। उसके बाद वहाँ हॉरर का खेल शुरू हो जाता है। लेसी का कांटेदार हाथ इनकी ओर बढ़ता है। सेथ उसको गौर से देखता है और सोचता है कि बिना आंखों के हमारी तरफ कैसे आ रही है। डेनिस ये सब नहीं देख पाता और वो उस हाथ पर एक बोरी रख लेता है। सेथ बोरी हटाता है तो वे देखते हैं कि हाथ वापस उठ खड़ा होता है। उसमें से खून नहीं बल्कि काले रंग का तेल निकल रहा होता है और बहते हुए तेल को वो हाथ खुद ही चूस लेता है। शॉक होकर सब उसको देख रहे होते हैं कि अचानक जोर का धड़ाका सुनाई देता है। डेनिस दरवाजे के पास जाकर देखता है कि स्प्लिंटर बनी हुई लेसी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रही है। अब वे वहां से भागने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं क्योंकि लेसी जल्दी दरवाजा तोड़ने वाली थी और लगातार सर पीटने से पूरा दरवाजा उसके खून से लाल हो जाता है। वाइफ की ये हालत देखकर बेचारा डेनिस मायूस हो जाता है। तभी सेथ आता है और उसको दिलासा देकर वहां से लेके जाता है। पीछे एक दरवाजा होता है पर वो लॉक्ड है। सेथ स्प्लिंटर की नजर से बचकर कैशवॉक के पास जाता है और दरवाजे की चाबी ढूंढता है पर चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी डेनिस स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलने का आइडिया देता है। वे कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच डेनिस बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसी के लिए हम मैक्सिको जा रहे थे। वो मेरी तरह नहीं थी, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। अपने बुरे काम छोड़कर उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने मैक्सिको के बैंक में बहुत पैसे जमा कर रखे हैं। अब उसकी इमोशनल बातें सुनते हुए वे दरवाजा खोल देते हैं पर उसके आगे लॉक किया हुआ गेट देखकर वे टेंस हो जाते हैं। तभी ऊपर से स्प्लिंटर की आहट सुनाई देती है। स्प्लिंटर के डर से वे पीछे का दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। तभी दुकान के बाहर पुलिस ऑफिसर शेरी आ जाती है और सेथ और पॉली चैन की सांस लेते हैं पर डेनिस उससे छुपकर खड़ा हो जाता है। शेरी उनसे कहती है कि मैं उस क्रिमिनल को पकड़ने आई हूँ और मैं तुम्हें उनसे बचा लूंगी। लेकिन वो दोनों चिल्लाते हैं कि वहाँ खतरा है, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए, यहाँ स्प्लिंटर है। शेरी आसपास देखती है पर वहाँ तो कोई नहीं होता। अब डेनिस कहता है कि मैं सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार हूँ पर आप प्लीज गाड़ी में जाकर अंदर बैठ जाइए। इसी बीच ऊपर से एक स्प्लिंटर आता है और शेरी ऊपर देखती है तो उसे एक कांटेदार चेहरा दिखता है। उसे देखकर अंदर से तीनों चिल्लाकर शेरी को फिर से वार्न करते हैं। इससे पहले कि वो बात समझ पाती ऊपर से स्प्लिंटर कूदता है और शेरी के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़े को लेकर वो बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और उसे काट कर खाने लगता है। कांच के दरवाजे पर उसका खून बहता है। पॉली घबराहट के मारे चीख कर रोने लगती है और बड़बड़ाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पड़ा हुआ शेरी का शरीर कांटों से भर जाता है और उस स्प्लिंटर के साथ जुड़ जाता है। अब डेनिस का इन्फेक्शन फैल रहा होता है। वहाँ का फोन भी टूट चुका था। अब यहाँ से कैसे बचे, ये सबसे बड़ी मुसीबत थी। तब डेनिस कहता है मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी मुसीबत होगी, फोन तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो एक और आइडिया देता है कि इस जंगल में अगर किसी पेड़ को जला दिया जाए तो फॉरेस्ट फायर समझकर कोई मदद के लिए जरूर आएगा। इसे एक सुपर आइडिया जानकर वे पीछे वाला दरवाजा खोलते हैं और सारा तेल वहाँ पर फैला देते हैं। तेल बहकर वहाँ के एक पेड़ तक पहुँच जाता है। फिर वे आग लगाने ही वाले होते हैं कि इतने में सेथ को शेरी की वॉकी टॉकी का ख्याल आता है। अब पेड़ को जलाने से आसान है वॉकी टॉकी पर मैसेज करना। ये सोचकर वो वहाँ रखे वायर्स को मोड़कर कैश काउंटर के बाहर घुसाते हैं और वॉकी टॉकी निकालने की कोशिश करते हैं पर वायर छोटा होता है और उनकी मदद के लिए डेनिस दोबारा वायर निकालने जाता है। अब उसका इन्फेक्टेड हाथ उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है पर ये बात उन दोनों से छुपाने के लिए वो हाथ पर एक कपड़ा बांध देता है। अब सेथ और पॉली किसी तरह वॉकी टॉकी को पास ले आते हैं पर इतने में स्प्लिंटर उन्हें खींचने लगता है। ये लोग इस तरफ से खींच रहे होते हैं। अचानक उस स्प्लिंटर का हाथ अलग होकर कैश काउंटर के अंदर आ जाता है। सेथ और पॉली भागकर छुप जाते हैं पर वो हाथ तो कानून के हाथ से भी लंबा निकलता है। वो ठीक उनकी जगह पर पहुंचकर उन्हें अटैक करता है। वे ट्रॉली से उसे घायल करने की कोशिश करते हैं पर हाथ अपनी कोशिश जारी रखता है। तब डेनिस उन दोनों को फ्रीजर रूम के अंदर बुलाता है। वे हाथ को धक्का देकर फ्रीजर रूम के अंदर जाकर लॉक कर देते हैं। अब डेनिस का हाथ पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाता है और उस पर कांटे तेजी से उगने लगते हैं।
उसकी उंगलियों पर भी उसका कंट्रोल नहीं होता और उसका हाथ रबर की तरह हर तरफ बैंड होने लगता है। देखते ही देखते उसका हाथ उसे ही अटैक करने लगता है। उस जानलेवा हाथ को कट करने के लिए वो चाकू निकालता है, पर इतने में वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी में भी उसका हाथ हिल रहा होता है। पॉली एक कपड़े से उस हाथ को बांधती है और सैद उसे पूरी तरह से काट निकालता है। हाथ नीचे गिर जाता है और वे ऊपर से एक भारी चीज रखकर उसको हिलने से रोकते हैं। अब तीनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए डेनिस बहुत भावुक होता है और उसकी बातें सुनकर सैथ और पॉली को उस पर बहुत तरस आता है। अब कुछ देर बाद वे बाहर जाकर उस स्प्लेंटर के हाथ को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं होता। शहरी की कार बाहर खड़ी होती है। अगर उसे यहाँ ला सके तो हम बच सकते हैं, पर वहाँ तक पहुँचे कैसे, यही प्रॉब्लम होती है। इस बारे में वे सोचने लगते हैं। तब सेठ बताता है कि स्प्लिंटर एक टाइप का पैरासाइट है। वो अपने मूवमेंट के लिए शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आंखें नहीं है, पर वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से हमारा पता लगा रहा है। अगर हम अपनी बॉडी टेम्परेचर कम कर दें तो वो हमें अटैक नहीं कर पाएगा और हम आसानी से बच निकलेंगे। इस तरह वो प्लान करके खुद जाने का फैसला करता है और अपने शरीर पर आइस बैग रखकर वो लेट जाता है। बॉडी टेम्परेचर की कम होते ही वो हाथ में आइस बैग्स और टेम्परेचर देखने का इंस्ट्रूमेंट लेकर बाहर जाता है। यहाँ स्प्लिंटर को डाइवर्ट करने के लिए पॉली एक छोटा पटाखा चलाकर पीछे के दरवाजे से बाहर फेंकती है। अब आग के टेम्परेचर के कारण स्प्लिंटर उसके पास जाकर अटैक करने की कोशिश करता है। डेनिस सैथ को देख रहा होता है। कार के पास पहुँचने पर सैथ के हाथ से आइस बैग फिसल कर गिर जाता है। अब उससे झुका भी नहीं जाता। वो धीरे से कार के अंदर चला जाता है। पर ये क्या, कार में चाबी तो होती ही नहीं। वो वॉकी टॉकी पर मैसेज देना चाहता है, पर कार की चाबी के बिना वॉकी टॉकी भी काम नहीं करता। उसका टेम्परेचर अब नॉर्मल होने लगता है और स्प्लिंटर को उसकी भनक पड़ जाती है। सैथ को बचाने के लिए डेनिस एक पटाखा जलाकर हवा में हिलाता है और फिर उसको बाहर फैले हुए तेल पर फेंक देता है। पर उनकी किस्मत तो देखिए, पटाखा फटने के बजाय बुझ जाता है। अब स्प्लिंटर डेनिस का पीछा करने लगता है। डेनिस दरवाजा बंद करता है, पर स्प्लिंटर दरवाजे को धकेलता हुआ दुकान के अंदर आ जाता है। पॉली उसे बचाने के लिए स्प्लिंटर से लड़ती है, पर डेनिस और पॉली फ्रीजर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब बाहर तेल जल रहा होता है। कुछ देर बाद वे फ्रीजर रूम का दरवाजा धीरे से खोलकर देखते हैं, पर स्प्लिंटर उन्हें फिर से अटैक करता है और डर के मारे वे दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर सैथ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वो गाड़ी में रखी हुई शॉटगन उठाकर दुकान के अंदर लेके आता है और स्प्लिंटर को शूट करता है। तब कटा हुआ हाथ उसे अटैक करता है। सैथ उसे भी शूट करता है और वो आग में गिरकर राख बन जाता है। अब उसे पता लगता है कि आग से ही स्प्लिंटर को खत्म किया जा सकता है। डेनिस और पॉली फ्रीजर रूम से बाहर आते हैं। डेनिस सैथ का गन लेकर उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब उनके बाहर जाते ही स्प्लिंटर डेनिस के दूसरे हाथ पर भी अटैक करता है। उसे धकेलकर डेनिस बाहर आता है, पर स्प्लिंटर फिर भी उसे फॉलो करता है। अब स्प्लिंटर एक डीजल टैंक के पास आ जाता है। अब मौका देखकर डेनिस डीजल टैंक को शूट करता है। टैंक के साथ ही खतरनाक स्प्लिंटर भी वहां फटकर मर जाता है। अब डेनिस मैक्सिको बैंक के लॉकर की चाबी सैथ और पॉली को देता है और कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। उनके दूर जाते ही वो एक गैस सिलेंडर को शूट करता है और पूरे का पूरा पेट्रोल बंक फटकर जलने लगता है। अब बिल्डिंग के ऊपर का स्प्लिंटर भी जलकर राख हो जाता है। अब सैथ और पॉली सड़क पर चलते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई गाड़ी हमें लिफ्ट दे देती तो कितना अच्छा होता। सुबह हो रही होती है और तभी जंगल के किसी कोने में एक गीदड़ पड़ा होता है। ये पहले सीन में दिखाया गया वही गीदड़ है। उसके मुंह में कांटे पनप रहे होते हैं, कांटे हिलते हैं और साथ ही बड़े भी हो रहे होते हैं। और इसी शॉट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एक्चुअली वो सोयल कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब से निकला हुआ वेस्ट ऑयल जंगल के पानी में मिल चुका होता है और उसे पीने की वजह से वहाँ के जानवरों में एक वायरस फैल रहा होता है। खुद को जिंदा रखने के लिए उस वायरस ने गीदड़ को इन्फेक्ट किया होता है और गीदड़ से उस पेट्रोल बंक वाले में इन्फेक्शन फैल गया होता है। अब डर के मारे उस आदमी ने खुद को बंक के रेस्टरूम में बंद कर लिया होता है, पर इन लोगों ने उसे फिर से खोल दिया और बाद में पूरा बंक जला डाला। लेकिन इन लोगों ने जिस गीदड़ को अपनी कार से नीचे कुचल दिया था, उसके शरीर में अभी भी वो वायरस जिंदा होता है और अपने अगले टारगेट के लिए वेट कर रहा होता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसे लगी? अगर मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हो गया तो क्या वो देखने लायक होगा? और क्या आप सेकंड पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं? अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल के हर लाजवाब वीडियो की तरह इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।